लक्ष्मणगढ़ की जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा, 200 विधानसभाएं आप जाकर देख लेना, सबसे ज्यादा विकास किसी विधानसभा में मिलेगा तो लक्ष्मणगढ़ में मिलेगा। शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने शिक्षा विभाग के दरवाजे आम व्यक्ति के लिए खोले। आरएसएस और भाजपा में सबसे करारा प्रहार किसी ने किया तो गोविंद डोटासरा जी ने किया। सामने चुनाव है, हिंदू मुस्लिम जाति पाति भूलकर आपको इस ऊर्जावान अध्यक्ष जी को वापस चुनाकर भेजना है, ये मैं निवेदन आप लोगों से करने आया हूं। मैं डोटासरा साहब को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में पंचायत समिति के चुनाव जीते, जिला परिषद के चुनाव हमने जीते और उपचुनाव जो विधानसभा के इस राजस्थान में हुए वो अमूमन यह होता था कि जिस पार्टी की सरकार होती थी वो पार्टी वो चुनाव हारती थी। सत्ता में रहते हुए आपने वो आपके नेतृत्व में जो जीत मिली वो एक अनूठी मिसाल इस राजस्थान में बनेगी। मैं मेरी ओर से, चूंकि अभी लाडनू में कार्यक्रम था साहब का, वहां हमने इनके ननियाल में जन्मदिन इनका मनाया और इतने व्यस्त कार्यक्रम में से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश की कमान इनके हाथ में है। और मैं सर्वप्रथम समस्त राजस्थान वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय डोटासरा साहब को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये शुभकामनाएं इसलिए भी कि आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए, जो कि मैं हर मन से बोलता हूं, शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने शिक्षा विभाग के दरवाजे आम व्यक्ति के लिए खोले और आपने ये एहसास करवाया कि एक शिक्षा मंत्री क्या काम कर सकता है। पूरे राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूलें स्टार्ट हुई, उसके बाद आपने जो शिक्षकों की भर्ती आपने की, जगह जगह नए स्कूल खोले, कर्मोन्नत किए, फैकल्टियां आपने दी और जो काम मैं समझता हूं आजादी से लेकर अब तक जो शिक्षा विभाग में हुआ वो अकेला आपने अब बचे हुए कार्यकाल में इस राजस्थान में किया। आपने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, पूरे राजस्थान में आपको आना जाना होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्मणगढ़ सीट उनके नाक का बाल बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई है कि आरएसएस और भाजपा में सबसे करारा प्रहार किसी ने किया तो गोविंद डोटासरा जी ने किया। मैं डोटासरा साहब को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में पंचायत समिति के चुनाव जीते, जिला परिषद के चुनाव हमने जीते और उपचुनाव जो विधानसभा के इस राजस्थान में हुए वो अमूमन यह होता था कि जिस पार्टी की सरकार होती थी वो पार्टी वो चुनाव हारती थी। सत्ता में रहते हुए आपने वो आपके नेतृत्व में जो जीत मिली वो एक अनूठी मिसाल इस राजस्थान में बनेगी। मैं मेरी ओर से, चूंकि अभी लाडनू में कार्यक्रम था साहब का, वहां हमने इनके ननियाल में जन्मदिन इनका मनाया और इतने व्यस्त कार्यक्रम में से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश की कमान इनके हाथ में है। और लक्ष्मणगढ़ की जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा, 200 विधानसभाएं आप जाकर देख लेना, सबसे ज्यादा विकास किसी विधानसभा में मिलेगा तो लक्ष्मणगढ़ में मिलेगा। इसलिए सामने चुनाव है, हिंदू मुस्लिम जाति पाति भूलकर आपको इस ऊर्जावान अध्यक्ष जी को वापस चुनाकर भेजना है, ये मैं निवेदन आप लोगों से करने आया हूं। एक बार पुनः मैं आदरणीय अध्यक्ष साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत।